ना मकान पलट दो, हमें जगह दे दो रहने के लिए, वहीं रह जाएं। रेखा गुप्ता भी हमारी बातें नहीं सुना, हाथ पैर जोड़ा सब कुछ कर, वो भी हमारी बात नहीं सुना। हम कैसे कहते कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करे, कोई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। लोगों से बात करेंगे आज। देखिए सरकार का बुलडोजर खड़ा हुआ है इधर। 19 तारीख की लड़की की शादी है, पूरी झुग्गियाँ हमारे ऐसे तोड़ दी। ये लड़की की शादी तक नहीं करनी थी, लाइट बिजली तक नहीं है हमारे पास। हम आधार कार्ड ये पुराने हमारे यहाँ पे है, लेकिन है ना हमारे यहाँ पे पूछ ही नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सर जो बेघर हुए पड़े हुए हैं उनको भी जगह दी जाए, ना दी जाए उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। मैं तो यही कह सकता हूँ सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई। मैं हूं प्रयागपाल। इस वक्त हम खड़े हैं रामापुरे में। आपको बता दें कि ये जो आप टूटी हुई झोपड़ियां देख रहे हैं, ये झुग्गी झोपड़ियां हैं जो कि सरकार के द्वारा कल इसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार का मानना कि ये अवैध जगह पर बनाया गया है। अब सरकार का बुलडोजर चढ़ा है, इनके आशियानों को तोड़ दिया गया। तो सबसे बड़ी समस्या इनकी है, तो ये कहाँ जाएंगे? क्या ये सरकार का इंसाफ है? इन लोग की जुबानी से सुनने की कोशिश करेंगे और जाने की कि ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आइए इनकी जुबानी से समझते हैं कि ये कहाँ जाएंगे। नमस्कार। यहाँ जुग्गी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा सावित्री। कब से रह रही हैं आप? यहाँ बचपन गुजर गए, बहुत काफ़ी साल हमारे मम्मी पापा थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा। जिन को मिला हुआ पाना से रह रहे हैं, जिनको नहीं मिला ना रोड में पड़े हुए। छोटे छोटे बच्चे लेकर हमारों को भी नहीं मिला, इनको भी नहीं। फार्म भर गए, सब कुछ भर गए, फिर भी नहीं कुछ मिल रहा हमारे को। ये बुलडोजर चलने से पहले सरकार आपको कोई नोटिस बोर्ड दिया था कि यहाँ से हट जाओ, कि यहाँ से चले जाओ? हमारे को नया नोटिस बोर्ड दिया भैया, हमारे कुछ भी नहीं दिया। हमारे को खाली ये बोला कि तुम्हारे को ज़मीन मिलेगा, और अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया मिलने का। किसने कहा मिलेगा? बोला मोदी सरकार ने बोला था कि जब तक तुम किराए में रहो तुम्हारा को मिलेगा। अब जब वो हमारा पेट भर दिया, निकाल दिया, हम क्या रोड में पड़े बच्चे को लेके छोड़ वहीं पड़े रहेंगे? बताओ। कब तोड़ेंगे झुग्गी? जी देख जी, हम यहाँ हमारा बचपन बीत गया, सुना भैया। हमारी शादी यहाँ पर हुई है और यहाँ हमारा घर भी है। 1-2 बार कितने बार सर्वे हुआ है, सबका प्रूव होने के बाद भी मोदी ने अलाउंस किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी ने तो ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी हमने वोट से जिता दिया मोदी को। वहाँ ये नहीं पता था हमको बेघर कर देगा। 400 लोगों के बंदे को देके और 150 बंदे को छोड़ के बेघर कर दिया। कहाँ पर जाएंगे हम? मोदी पे विश्वास था तभी तो जितवाए थे। यहाँ तो कितना की झुग्गियाँ मोदी तोड़ के हमारे को बोले तो थे चुनाव के समय जहाँ झुग्गी वही मकान नहीं दिया मोदी ने। रोड में पर कल पुलिस वाले लेडीजों को मार रहे हैं, मारा भी है। कल यहाँ पर सबको बुलवाया, बड़े बड़े ऑफिसरों को यहाँ बैठने नहीं दे रहे। 3 दिन तक खाना नहीं खा रहे। बच्चों की हालत देख हमारे कैसे हो रही है, क्या जाए? मार दो फिर जान से। जब नहीं दे रहे हो, मोदी सरकार को नहीं सुन रहा हमारे को, हम तो वोट दे के पछता रहे हैं भैया। खास वोट ना देते तो सही था हमारे लिए। इससे पहले भी कभी बुलडोजर चला यहाँ पे? नहीं चला भैया। चलिए ठीक। सामान नहीं निकालने दिया, 2 दिन का नोटिस दे दिया। सारा नोटिस आया 2 दिन के अंदर, 15 तारीख को पूरा फाइनल कर दिया। कहाँ मरेंगे तुम ही बताओ, कहाँ जाएंगे? हम तो कह रहे हैं जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा, हम यहीं मरेंगे। मरवाओ तुम, सारे इंजाम सरकार के ऊपर आएगा, मोदी के। एमएलए या नेता से बात नहीं की आप लोगों ने? गए थे रेखा गुप्ता के पास। अच्छा। हमने रिक्वेस्ट करने गए थे कि रोक दो थोड़े दिन के लिए, हमारे इंतजाम कर दो, हम भी ना मकान पलट दो, हमें जगह दे दो रहने के लिए, वहीं रह जाएं। रेखा गुप्ता भी हमारी बातें नहीं सुना, हाथ पैर जोड़ा सब कुछ कर, वो भी हमारी बात नहीं सुना। हम कैसे कहते कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करे, कोई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। पड़े हुए हैं और 150 लोग बंदे पड़े हुए, रो रहे, इधर रो रहे, उधर रो रहे। कोई रोड में बच्चे कचड़ जाए, किसी को फिक्री नहीं भाई। अच्छा। अब क्या करें सरकार को? हम तो कभी वोट मांगना है ना, कभी जिंदगी मोदी को हम जिताए ना, जो गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहा। अच्छा। कितने को बेघर कर देता है, कितने को
200 बंदे 400 बंदे के लोगों को दे रहा, और 150 बंदे पड़े हुए हैं। बेचारा एक आया हमारा मदद करने के लिए, तो कल पुलिस वाले को रोका, न लेडीज़ों को मार पड़ रही थी। अच्छा, नाम है? सर मेरा नाम विशाल है। आपकी भी झुग्गी टूटी है? सर मेरी भी झुग्गी है। मेरा नाम विशाल है सर, रामपुरे गोल्डन पार्क में रहता हूँ मैं। अच्छा। सर आधे से ज़्यादा बंदे को तो मिली नहीं है सर साहब जी, और आधे से ज़्यादा बंदे को आधे को मिली है, आधे को नहीं मिली है, क्योंकि आधे बेघर हुए पड़े हैं, आधे मकानों में बैठे पड़े हैं। अच्छा। सर मैं तो एक सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर जो बेघर हुए पड़े हुए हैं उनको भी जगह दी जाए, ना दी जाए उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। मैं तो यही कह सकता हूँ सरकार को। अच्छा, ये आपकी झुग्गियाँ तोड़ने से पहले सरकार ने आपको कोई नोटिस दिया था? सर नोटिस तो आया हुआ था, पहले भी एक बार नोटिस आया हुआ है। वो 3-4 महीने का था, और इस बार नोटिस आया था तो 3 दिन का था। 3-4 दिन का नोटिस था ये। तो सर 3-4 दिन का नोटिस था, उसमें भी जिनका 7 मेंबरों का नाम आया ना, तो हमारा नाम नहीं आया। सर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी, ये हम कहाँ रहेंगे? सरकार का माना है अवैध जगह पे है ना? हाँ सर। सरकार का माना कि अवैध जगह पे है। नहीं सर, ये हमारा बचपना बीत गया, दादा परदादा रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर हमारे। अच्छा। तो सर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ सर जी, हम तो 2-3 दिन से यहीं रोडों में पड़े थे, यहीं सो रहे हैं, यहीं पड़े हुए हम भी। तो सर जब तक जगह नहीं मिलेगी तो यहीं सोएंगे, और क्या करेंगे? नहीं किराए पे लेंगे, फिर किराए पे पड़े रहेंगे। हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं साहब कि ये आधे से ज़्यादा को मिले नहीं है ना सर, या उनको मुआवजा दे दिया जाए, या फिर सर थोड़ी सी ज़मीन दे दिया जाए, वो भी कहीं रहे अपनी, उनके बीवी बच्चे हैं सर। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? और सर मैं तो यही कहना है सरकार से सर, जिनको मिला नहीं है उनको थोड़ी ज़मीन उनको भी दिया जाए, उनकी भी कुछ हेल्प करी जाए सर। किसी नेता विधायक से बात नहीं हुई आपकी? वही रेखा गुप्ता के पास गए थे सर जी, तो वहाँ पर रेखा गुप्ता के पास इतनी सारी फाइल लेके गए थे, इतनी सारी फाइल, तो वहाँ मैं तो गया नहीं था सर, यही पब्लिक गए थे। मैं तो कुछ काम से गया था, हॉस्पिटल गया था अपनी वाइफ को लेके। एक बात है, इससे पहले भी कभी बुलडोजर चला इधर? पहले कभी जिंदगी में नहीं चला है। अच्छा, बीजेपी सरकार में आपका मकान टूटा है? हाँ, डीडीओ की सरकार में। अच्छा। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 4 पोता है, 4 पोती है, 3 बहू है, कहाँ जाएंगे वो? एक ही कमरे में पाने में रखूँगा। हम लोग बुढ़िया बूढ़े कहाँ जाएंगे? बहुत क्रिटिकल फॉर्म हो गया है। करें कि एक ही कमरे में 4 बहुओं को कैसे रखेंगे? आइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? चीकू नाम है। आपका भी टूटा इधर मकान? हाँ, मेरा वाला बीच वाला मकान था। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे बचपना बीत गया। अच्छा। और वैसे टूटना तो नीचे पर टूट गया है। बहुत अफसोस लग रहा है उस चीज़ को कि मेरा घर था। अच्छा। और रहते थे कि बचपना बीत गया है, सरकार ने 1 मिनट में ही तोड़ दिया है। पर दूसरे ये है कि जैसे सरकार आपको कोई नोटिस नहीं दिया कि हटा लो सामान अपना? नोटिस 2 दिन के बाद आया था नोटिस, उसके बाद फिर बुलडोजर ही चला दिया था। जैसे नोटिस आया था उसके बाद बुलडोजर ही चला दिया था। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधान जो भी हैं, प्रधान रिश्वत खा के ये सारा करा है। प्रधान लोग हैं जो भी। तो प्रधान से बात नहीं किया आप लोग? आज हमने बहुत कोशिश करी प्रधानों से, ये रिश्वत खा के सबने अपन निकल गए यहाँ से, और जो रह गए थे वो यहाँ पे फंस चुके हैं। अच्छा। 130 आदमी है, कुछ रह गए अभी भी। यहाँ पे लगभग कितनी झुग्गियाँ हैं? यहाँ पे लगभग मान लो 500 ऐसी झुग्गियाँ थी। कुछ मिली हैं और कुछ 130 को नहीं मिला है। अच्छा, कितने लोगों को मिल गई लगभग? यानी मतलब मान लो 200-300 के आसपास मिला है। अच्छा। और 130 ऐसी नहीं मिला है किसी को जो रह गए और बेघर हुए हैं। और दूसरा ये है कि पानी का सुविधा नहीं है और ना लाइट का है, रोड बीचों में रोडों में सो रहे हैं। कोई कुछ भी 40 साल से ये सुविधा जो बता रहे नहीं है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद नहीं हुआ है? बीजेपी जो सरकार है उसके आने बाद ही नहीं हुआ है। लाइट जाने लग रही है। आम आदमी पार्टी तब था यहाँ पे, बिल्कुल सब कुछ सुविधा। बीजेपी ने यहाँ हटवा दिया सब कुछ। हाँ। अच्छा। जब वो जो आम पार्टी थी तो वो बिल्कुल सही थी कि भाई झुग्गी को रोक के रखे थे, खाना पीना लाइट वगैरह सब सस्ता था और सब सुविधा सही कर रखे थे। आपका भी टूटा झुग्गी? हाँ, हमारा भी टूटा, नहीं मिला। अच्छा। हमारा को नहीं मिला। कब टूटा है? रोड में सारा सामान पड़ा कल। आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े रहेंगे रोड में। सरकार आप लोग को भी हटा देगी, फिर कहाँ जाएंगे? आप लोग मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी मतलब कि कहाँ रहते थे पहले? कि यहीं पे आपका? यहीं पे रहते थे। अच्छा। यहीं पे बचपना यहीं का है। अच्छा। सरकार से क्या करना चाहिए? क्या करे सरकार आप लोग के लिए? अब सरकार जहाँ से देने रोड में पड़े रहेंगे। हम सब तो दौड़ भाग कर रहे, हमारा कोई सुनवाई नहीं। गरीबों का जो जिसको मिल गया वहाँ से रहे, जिसको नहीं मिला रो रहे। चलिए ठीक, सरकार से
विनम्र निवेदन करें आप लोग। अब देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ से वो दिखाएं जहाँ पे सरकार का बुलडोजर चला हुआ है। देखिए सब लोग अपने ऑटो से इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मकस्त लोगों से बात करेंगे आज। देखिए सरकार का बुलडोजर खड़ा हुआ है इधर। आप लोग मूल निवासी कहाँ के हैं? हैं? मूल निवासी कहाँ के? हम तो यहीं रहते हैं, हमारे दादे परदादे हमारे तो यहीं सारे गुजर गए। बच्चे हम भी बुढ़े यहीं हो गए, सन 84 से रह रहे हैं हम यहाँ। बताइए, इसी सरकार में झुग्गियाँ टूटी हैं कि पहले जो सरकार थी उसकी? नहीं, कभी नहीं टूटा है। इसी सरकार, मोदी सरकार में झुग्गियाँ टूटी है और कांग्रेस ने तो बिठाया। क्या बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? बीजेपी के तो ये कह रहे हैं बेचारे जो कोई लोग रह गए उनको भी दिया जाए, सबको मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। हमारी तो ये उम्मीद है कहने की, बस और क्या कहे। सब जनता का भला होना चाहिए, सब गरीबों का सबका भला होना चाहिए भाई। हम तो ये बोल रहे हैं। अब इनकी प्रशासन यहाँ पे जब आया बुलडोजर लेके, तब आप लोग को नोटिस दिया था कि हम लोग आप लोग के झुग्गियाँ तोड़ने जा रहे हैं? 1 महीना 10 दिन का नोटिस था। 3 दिन में खत्म कर लिया। 1 महीना 10 दिन का, 3 दिन में हमारे को हटा दिया सारी। अभी तक हमारी सारी बैठे इधर चारों तरफ, उसका कोई घर मकान। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े रहेंगे भाई, यहीं मरेंगे। यहाँ पे काफी दिन छोटे से बड़े यहाँ पे हुए हम, बुढ़े हो गए। यहाँ पे पैदाइश ही हमारी यहाँ की है। और अभी 18-19 तारीख की ये लड़की की शादी है। पूरी झुग्गियाँ हमारे ऐसे तोड़ दी कि ये लड़की की शादी तक नहीं करनी थी। लाइट बिजली तक नहीं है हमारे पास। हमारा सारे साजन पूरा खत्म हो गया। लाइट बिजली कब से नहीं है? कल परसों से सारी काट दी। ये लड़की की भी शादी करनी है, दूसरी भी करनी है और सबको ऐसे बोल दिया कि जाओ तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। सब ऐसे बोल रहे, प्रधान बोल रहे कि तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहे। तुम्हारे पास भी तो नोटिस बोर्ड दिया था आप लोग को? हमने सब कुछ लिख के दिया, दूसरा दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमारा कुछ विधायक से बात नहीं किया आप लोगों ने? विधायक आया था रात को, बोले कि तुम यहाँ पे बैठे रहो ना, तुम्हारे को मिलेगा ऐसे बोल के गए। तो हमारे हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि ये लाइट लगवाई जाए और लड़की की शादी हमारे को करनी यहीं पे ही है। हम अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ पे रहते हैं, कागज वगैरह सब कुछ है? सब कुछ पूरा हमारे पास है। कागज देख लो हमारे, कितने पुराने कागज है, सब पूरा पड़े हैं। सन 84 का पूर्व है। इंदिरा गांधी जीती नहीं, जब से हमारी शादी के 2-2 महीने होते हमने पूर्व बनवाया। सारी पूर्व है, बहुत दिनों के पुराने से पुराने सब पूर्व हमारे पास है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही है। हमारा हर दवाई जो के लेकिन पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये पुराने से पुराने पूर्व हमारे यहाँ पे है। लेकिन है ना, हमारे यहाँ पे पूछी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे बोल रहे हैं कि बस जिसको मिल गया तो ऐसे कर रहे हैं। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? ये देखो इंदिरा गांधी के हाथ के छोटे बच्चे हैं दूसरे, तो बताओ कहाँ जाएंगे? राशन बनवाया था सन 84 का, और जब ये यहाँ पे बैठे थे हम, देखो आप देख लो कितने पुराने हैं, ये देख लो। अभी इनके कागज नहीं, राशन वगैरह, दूसरा पहचान पत्र, आधार कार्ड सारी इनमें दब गए। सरकार को दिखाने की हमारे पास सब कुछ है, तो सब कुछ दिखाया। कई नकलें भेज दी, कई नकलें आगे चली गई, कई पूर्व चले गए आगे। क्या सोचते हैं सरकार का इसमें क्या राज है? अब सरकार कह रही 271 झुग्गी पास हुई थी। 271 में कितना हुआ? 7 पास हो गए। पुराने से पुराने पूरा 271 पास हुई है सर, और 7 और हुआ है 210 रह गई नहीं, 271 पास हुए, झुग्गियाँ पास हो गई हैं और 7 और बाद में पास हुई हैं। 7 बाकी पेंडिंग है। नहीं हो गया, उनका भी हो गया। गरीबों के साथ ये हमारा प्रधान है, मालपा प्रधान है, ये प्रधान जी। हाँ 207 मिला के तो 7 और 271 कितना हो गया सर? क्या 271 और 7 278? हाँ 278 का पास हुआ, और बाकी बंदे रह रहे हैं। बाकी का फाइल डीडीओ के पास है, उसमें से फाइल छाटेंगे क्या है क्या नहीं। वो चुनाव का समय था तब कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, क्या हुआ? बस चुनाव की समय था, मोदी ने क्या बोला था? मोदी सरकार ने बोला था आपको है नहीं फलेर सबको मिलेगी, सबको जिसके पास आधार कार्ड होगी जब भी तुमको हम बिठाएगी, ऐसा करके सबके पर वो वोट लिस्ट लेगी, बनाएगी, तुम्हारा मकान यहीं बनाएगी, यहीं मकान बनाएगी। सारे हटाओ खाली को सबको भगा रहा है। तो आप लोग स्थिति को देख सकते हैं कितनी गंभीर है, कितनी इन लोग दुर्दशा से बीत रहे हैं। अब सरकार, इनका कहना भी है कि हमारे पास सब कुछ पहचान भी है, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सरकार तक ही अगर बातें सुन रही है तो सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।